देखिए आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन मतलब क्या होता है? सेपरेट करना, अलग कर देना। किसको? सब्सटेंसेस को। सब्सटेंसेस को हम लोग कैसे कैसे अलग करेंगे, बेसिकली इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम लोग अलग क्यों करते हैं, अलग करते हैं तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं, हम किन किन सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, इन्हीं सबों के बारे में जो है बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारे मन में ये अराइज होगा कि जो सब्सटेंसेस है वो तो ठीक है, उसका तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों को सेपरेशन की जरूरत पड़ी क्यों? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही अराइज होता है या नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन को देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस। हम लोगों को सब्सटेंस को अलग करने की, सेपरेट करने की जरूरत पड़ी क्यों? ठीक है, सब्सटेंसेस तो ठीक है हम लोग उसका यूजेस करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? तो इसी के बारे में बेसिकली जो है देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी नेचुरल एंड मैन मेड मिक्सचर विच कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट सेपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। क्या होता है कि बहुत सारे नेचुरल और मैन मेड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि मिक्सिंग होते हैं। अब उन सब्सटेंसेस में हमको कौन से सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है, कौन सा सब्सटेंस हमारे लिए डिजायरेबल है, कौन सा सब्सटेंस हमारे लिए प्योर है, इसको चूज करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस को बेसिकली सेपरेट करते हैं। अब जैसे देखिए हमारे पास क्या है, बुक भी है, पेन भी है, पेंसिल भी है, शार्पनर भी है, इरेजर भी है। हम लोग सारे को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। अब हमको उसमें बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे शार्पनर है, बहुत सारे पेन है, बहुत सारे पेंसिल्स हैं, ठीक है। अब हमको उसमें से सिर्फ और सिर्फ पेंसिल चाहिए, तो क्या हम लोग उन सारे में से पेंसिल को ही सिर्फ निकालेंगे या निकालेंगे? मतलब पेंसिल हमारे लिए उस टाइम नीडेड था, डिजायरेबल था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ उस पूरे मिक्सचर से किसको हटाया? पेंसिल को हटाया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जो घर में मम्मी को देखते होइएगा कि वो जो है राइस से स्टोन को निकालती रहती है, क्योंकि हमारे लिए डिजायरेबल क्या है, यूजफुल क्या है? यूजफुल तो हमारे लिए राइस है। क्या स्टोन को हम लोग ईट करते हैं? नहीं करते हैं, वो ईटेबल नहीं होता है, वो इस कारण से उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। ईटेबल होता कौन है? राइस होता है। तो हम लोग राइस से क्या करते हैं, स्टोन को अलग कर देते हैं, और हमारे लिए जो डिजायरेबल सब्सटेंस हो गया वो राइस हो गया, और उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यही जो हमारा जो नीड होता है, उसी नीड को हम लोग फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, वो डिजायरेबल सब्सटेंस को हम लोग जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है उससे अलग कर देते हैं। तो इसी कारण से हम लोगों को सब्सटेंसेस के सेपरेशन की जरूरत पड़ी। तो ये जो टर्म है हमारा टॉपिक का, वो आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सम मेन रीजन्स फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। कुछ कुछ रीजन दिए गए हैं कि हम लोग क्यों सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को। तो देखिए, टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो हम लोगों के लिए डिजायरेबल सब्सटेंस होता है उसमें अगर कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस मिला हुआ है तो उसको अलग करना होता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको कि हमारे पास राइस है, उसमें स्टोन मिला हुआ है। राइस में क्या मिला हुआ है? स्टोन मिला हुआ है। लेकिन हमारे लिए जो स्टोन है वो क्या है? अनइडेबल है, वो इडेबल तो है नहीं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? अनडिजायरेबल हो गया। तो हम लोग उस अनडिजायरेबल मीन्स स्टोन को क्या करेंगे, वो जो हमारा राइस है उससे अलग कर देंगे, या राइस को ही अलग कर देंगे स्टोन से। उसमें से हम लोग राइस को चूज करके पिकअप करके निकाल लेंगे, या स्टोन को, क्योंकि राइस तो बहुत होता है, स्टोन कम होता है, तो इसलिए हम लोग किसको निकाल देते हैं? अनडिजायरेबल सब्सटेंस। अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस हमारे लिए स्टोन रहता है उसको हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, फिर वो हमारे लिए क्या हो जाता है? यूजफुल हो जाता है, और हम उसका यूज कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से आप लोग देखते होइएगा जो टी बनता है, ठीक है, टी बनाया जाता है, तो टी बनाने के टाइम में उसमें हम लोग टी का लीव्स डालते हैं ना। वो टी का लीव्स बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं। अगर उसको हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो टी का लीव्स है वो हमारे लिए काफी ज्यादा
हार्मफुल भी होगा, साथ ही साथ जो टेस्ट होगा हमारे टी का वो क्या हो जाएगा, काफी बैड हो जाएगा। तो इसी कारण से चूंकि वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो गया, हमारे टेस्ट को वो बैड भी कर दे रहा है, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग उसको यूजफुल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारा टी रहता है उससे टी के लीव्स को अलग कर देते हैं ना, और अलग करके हमारे लिए जो डिजायरेबल यूजफुल सब्सटेंसेस होता है टी, उसका हम लोग ड्रिंक के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से जो है आप लोग देखते होइएगा, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, उस वेजिटेबल्स में बहुत सारे वेजिटेबल्स क्या है, स्पॉइल हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। ठीक है, उसमें कुछ जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे लिए यूजफुल उसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, वो स्पॉइल हुआ हम वेजिटेबल लेंगे या जो अच्छा है वेजिटेबल्स उसको लेंगे। बेसिकली हम लोगों का आंसर होगा कि हम लोग अच्छे वाले ही लेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो यूजफुल होगा वो स्पॉइल वेजिटेबल तो होगा नहीं, होगा कौन, जो अच्छे वेजिटेबल्स होंगे वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात यह आ जाती कि कौन सा जो है हमारे लिए यूजफुल है। जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता उसको बोलते हैं अनडिजायरेबल, और जो यूजफुल होता है उसको क्या बोलते हैं, डिजायरेबल। तो सबसे पहले हम जो रिमूव करते हैं वो क्या कर देते हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंस को, और जो बच जाता है वो रहता है डिजायरेबल सब्सटेंस, जिसका हम लोग यूज कर लेते हैं। ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, टू गेट डिजायरेबल सब्सटेंस, साथ ही साथ क्या करते हैं, डिजायरेबल सब्सटेंस को पाने के लिए भी क्या करते हैं, इस जो सेपरेशन मेथड है उसका यूज करते हैं। अभी जो एग्जांपल जैसे देखिए, हम लोग फ्रूट स्टोर पे जाते हैं, फ्रूट स्टोर पे जब जाते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं वो अलग अलग रखे गए रहते हैं। मैंगो अलग कैटेगरी में, जो एप्पल होता है वो अलग, बनाना अलग, ग्रेप्स अलग, ऑरेंजेस अलग रखे होते हैं ना। अगर इन सारे को हम एक ही में मिक्स कर दें, ठीक है, और हम लोग गए बनाना लेने के लिए, तो क्या हम लोग एप्पल लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हमारे लिए यूजफुल उस टाइम है क्या, हमारे लिए डिजायरेबल है क्या, वो मैंगो है। तो हम लोग उसमें से वो जो पूरा का पूरा मिक्सचर बना है फ्रूट्स का, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग बनाना अलग कर लेंगे और बनाना को लेके चलाएंगे। तो इसलिए बोला गया कि जब भी हमको डिजायरेबल सब्सटेंस होता है तब भी हम सब्सटेंस का सेपरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंसेस होता है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसा सब्सटेंसेस होता है जो अनप्योर होता है, मतलब वो अपने प्योरिटी फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो उसमें से भी हमको चूज करना होता है कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है, कौन सा अनप्योर है। तो वहां पे भी हम लोग कौन सा मेथड का यूज करते हैं, इसी सेपरेशन मेथड का ही यूज करते हैं। तब जाके जो है हमारे पास एक प्योर सब्सटेंसेस आ जाता है। बेसिकली जो सब्सटेंसेस होते हैं जो मेडिकल फील्ड में खास करके यूज किए जाते हैं, वहां पे इस प्योर सब्सटेंस की सबसे ज्यादा नीड होती है, क्योंकि वहां पे जो पेशेंट आते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के आते हैं। कुछ जो होते हैं वो काफी सीरियस होते हैं। अगर वहां पे हम लोग अनप्योर सब्सटेंस यूज कर देंगे, अनप्योर थिंग्स यूज कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो पेशेंट होंगे उनको और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस कारण से हमको प्योर सब्सटेंस को ढूंढने के लिए भी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो गया तो हम जो है वो जरूर से कमेंट बॉक्स में करें कि सर ये हमारा पॉइंट तीनों क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये जो सेपरेशन ऑफ मेथड होता है, ये तो हमको पता चलेगा कि इसके रीजन क्या क्या होते हैं, इसको हमको करना क्यों होता है। जो हमारे मन में पहला डाउट था वो तो क्लियर हो गया। अब सर दूसरा डाउट आ रहा है कि इसको हम लोग सेपरेट करेंगे कैसे। ठीक है, ये तो पता चल गया कि हमको सेपरेट करना है, लेकिन करना है कैसे। तो चलिए इसी को देखते हैं हम लोग कि पहले हम लोग कौन कौन सा यहाँ पे दे रखा है, इसको पहले देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू सेपरेट देम सच एज। जो मेथड ऑफ सेपरेशन हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई है जिसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। ठीक है, हम लोग जो है, चूंकि हमने पढ़ा कि इन्हीं तीनों रीजन से हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। तो जो सब्सटेंस को सेपरेट करना होगा तो पहला हमारा लिखा गया कि जो सॉलिड होगा उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो उसमें जो हमारे लिए डिजायरेबल सॉलिड भी होगा और अनडिजायरेबल सॉलिड भी होगा, दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, मिक्स होंगे। और जब वो मिक्स होंगे तो हमारे लिए जो उसमें यूजफुल मीन्स डिजायरेबल सब्सटेंसेस होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उस सॉलिड से अलग कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल फेमस है राइस एंड स्टोन, जो कि हमारे डेली प्रैक्टिस में यूजेस होता है ना। तो उससे हम लोग इस वाले पॉइंट को समझ सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ये पॉइंट कह रहा है कि जो इनसॉल्युबल होता है सॉलिड, उसको हम लोग लिक्विड से अलग कर सकते हैं। कैसे? हम लोगों ने पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ा था वाटर एंड सैंड का। क्या होता है, सैंड हमारा सॉलिड हो गया, वाटर हमारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया। इन्हीं दोनों को बात को लेने के लिए वो बोला इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड होता है। अब हम क्या करते हैं, इनका एक मिक्सचर बना लेते हैं। अब मिक्सचर बना लेते हैं, उस टाइम हमको जो है उस सैंड की जरूरत है, ठीक है, और वो सैंड का है, वाटर में पड़ा हुआ है। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, उसमें से वाटर निकाल देंगे। वो जो हमारा बीकर होगा, उस बीकर से हम लोग वाटर को निकाल देंगे, क्योंकि जो सैंड रहता है वो कहाँ पे जाके बैठ जाता है, जो बीकर का बॉटम प्लेस रहता है उस पे जाके बैठ जाता है, और वाटर तो ऊपर रहता है। हम लोग ऊपर से वाटर को निकाल देंगे, तो नीचे हम लोगों के पास क्या बच जाएगा, सैंड बच जाएगा। तो यही जो है हमारा सेकेंड पॉइंट कह रहा था कि जो हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड होगा लिक्विड में मिला हुआ, उसको हम लोग सेपरेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अगर कोई सा सॉल्युबल सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो इसके भी मेथड को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ कुछ इतने ज्यादा बदमाश मिक्सचर होते हैं, वो बोलते हैं ना हम एक बार में तो सुनेंगे ही नहीं, हमको जो है तुम 2 से 3 बार प्रोसेस में लेके जाओ, 2 से 3 बार कहो, फिर जाके हम सुनेंगे। तो वही है ये वाला। देखिए, यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड। ये जो सब्सटेंस है, इनको सेपरेट करने के लिए एक मेथड काम नहीं करता है, इनको जो है एक से ज्यादा मेथड अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग हो पाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है अलग अलग से काफी जो है एक्सपैंड करके पढ़ेंगे। ये था हमारा जो ओवरऑल चैप्टर है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है उसको हमने देख लिया। ये जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसको हमने देख लिया। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, फिर चलेंगे सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, फिर चलेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, एंड लास्टली चलेंगे हम लोग यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड टू सेपरेट अ मिक्सचर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पूरे 4 वीडियोस में जो है ये चारों को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आने वाले वीडियो को आप लोग जो है बिल्कुल से देखिएगा, ताकि ये जो पॉइंट है वो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।